बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एस्से यानी कि मजमून। एस्से क्या होता है, एस्से कितना लिखना चाहिए और एस्से की क्या लवाजमात हैं, एस्से कहते किससे हैं। पीएमए के लिए जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो इनिशियल एस्से कैसे लिखना है आपने इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू से पहले। मिलिट्री कॉलेज मरी, मिलिट्री का जेल, मिलिट्री का सुई, तीनों में ऐसे लिखवाए जाते हैं, और क्लास 8 के लिए भी और फर्स्ट ईयर के लिए भी। और अच्छे खासे नंबर होते हैं ऐसे के, 20 या 15 नंबर के ऐसे आते हैं। अगर ऐसे अच्छा लिख ले तो आपकी ओवरऑल पोजीशन अच्छी हो सकती है, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आज इसी पे मैंने बात करनी है, ऐसे पे। काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किए थे। एक मुख्तसर वीडियो मैंने बनाई थी, आपने व्यू देखे होंगे, काफ़ी उसके व्यू हैं। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे होता क्या है, ऐसे लिखते कैसे हैं, और कैसे एक ऐसे में हम कामयाब हो सकते हैं, ऐसे लिख के इंटरव्यू पे अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ऐसे पे बात करने से पहले हम बात का आगाज करेंगे फन से। फन, व्हाट इज फन? एनीबॉडी? फन किसे कहते हैं? किसी चीज में महारत। गुड, शाबाश। क्या बताया? किसी चीज में महारत। किसी चीज की महारत। महारत का नाम फन है। किसी चीज की इतनी प्रैक्टिस की जाए कि उसमें आप माहिर हो जाएं। किसी काम के एक मखसूस तरीका को फन कहते हैं। लिख लें डिफिनेशन, किसी काम के एक मखसूस तरीकेकार को फन कहते हैं। फन की जमा क्या है? फनून। फनून को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक है फनून लतीफ़ा, एक है फनून मुफीदा। एक है फनून लतीफ़ा और दूसरे हैं फनून मुफीदा। फनून लतीफ़ा और मुफीदा में क्या फ़र्क है? मुफीदा जो आपके लिए मुफीद है। किस हवाले से? किस हवाले से मुफीद हो? शाबाश, बताएंगे। किसी भी लिहाज से, माली लिहाज से। किस हवाले से? माली अब फायदा दे। वो तमाम काम जिनसे हम माली फायदा हासिल करते हैं, उन तमाम फनून को क्या कहते हैं? फनून मुफीदा कहते हैं। लतीफ़ा से क्या मुराद है? फनून लतीफ़ा, लतीफ़ा बोला नहीं, हंसी वाला, मजाक वाला। लतीफ़ा लुत्फ से निकले, लतीफ़ तस्कीन देने वाली चीज। वो तमाम फनून जिनको सीखने का मकसद कल्बी तस्कीन हो, वो तमाम फनून जिनको सीखने का मकसद कल्बी तस्कीन हो, उन फनून को हम फनून लतीफ़ा के जुमरे में शामिल करते हैं। और ये टोटल 5 हैं। नंबर 1 लिखते जो साथ साथ। मौसीकी। नंबर 2 रक्स, रक्स करना, नाचना। नंबर 3 मुसवरी। मुसवरी का क्या मतलब है? पेंटिंग करना, तस्वीर बनाना, तस्वीर कशी करना। नंबर 4 मुजस्मा साजी, मुजस्मा बनाना। कोई मॉडल बनाना पत्थर से, पत्थर को तराश के कोई मॉडल बनाना, मुजस्मा साजी। एक पेंटिंग है और दूसरी क्या है? मुजस्मा साजी है। और लास्ट में आता है लिटरेचर, अदब, जो हम पढ़ते हैं। अदब का ताल्लुक फनून लतीफ़ा के साथ है, फनून मुफीदा के साथ नहीं है। अदीब जो है, जब तक वो नज़म लिखता है, इशारी करता है, जब तक कल्बी तस्कीन नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो फनकार नहीं हो सकता। ये बात याद रखें। तो हमारा जो लिटरेचर है ना, अदब जो आप पढ़ते हैं, उर्दू इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, इसका ताल्लुक किससे है? फनून लतीफ़ा के साथ है, फनून मुफीदा के साथ नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? हर फन अदब नहीं होता, सॉरी, हर तहरीर अदब लिटरेचर नहीं है। हर तहरीर को लिटरेचर नहीं कह सकते आप, जिस लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूं। सहाफत अलग चीज है, अदब अलग चीज है। तारीख अलग है, अदब अलग है। 3 तरह की तहरीरें हैं। एक हिस्ट्री है, नंबर 2 है अदब, और नंबर 3 है, 3 क्या बताया था मैंने? तहरीर की किस्में, हिस्ट्री,
अदब, और तीसरी क्या बताई थी अभी मैंने बताई? तहरीर की किस में बता रहा हूँ, 3 बताई हैं। हिस्ट्री नंबर 1, नंबर 2 लिटरेचर, होश में नहीं है, नंबर 3 सहाफत। नंबर 3 क्या? सहाफत। यानी कि सहाफत अलग है। सहाफत, साफी का काम क्या है? साफी का काम है कि आज की खबर लगाना, चाहे जैसी भी आज की खबर देना, उसका क्या है? फन है, जो कि अलग फन है। मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि 3 दोस्त हैं, एक साफी है, एक अदीब है या शायर, शायर के ताल्लुक अदब के साथ है, और तीसरा है मुअर्रिख, तारीख लिखने वाला। अभी तीनों जाते हैं, मरी जाते हैं, मरी सैर करने के लिए जाते हैं, जो तीनों राइटर हैं। अभी जो सहाफ़ी क्या करेगा, कौन सी खबर लगाएगा? आज की खबर लगाएगा ना, कि मरी में मार रोड पे इतना रश था, इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने लोग हलाक हो गए, या कोई खुशी की बात है तो वो बताएगा कि इधर मेला था, ये खुशी हुई, ये शादी हुई, जो भी है, बस उसकी खबर आज तक महदूद है, ख़त्म होगी, कल से उसका कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरह होती है मुअर्रिख की। मुअर्रिख हिस्ट्री में जाएगा, मिल्ट गई मरी फलां डेट को बना, पहले ये कॉलेज ऑफ आर्मी एजुकेशन था, उससे पहले ये अंग्रेज की जेल थी, जो भी था। समझिए बात। इस तरह मार रोड की हिस्ट्री बता देगा, हिस्ट्री में जाएगा। उससे भी इस चीज़ की कोई गरज नहीं है कि उसकी तहरीर में रंगीनी हो या ना हो, कल भी तस्कीन से उसका तो ताल्लुक नहीं है। इसी तरह जो अदीब है वो जब लिखेगा, शायर जब लिखेगा, तो वो तीनों ज़मानों को मद्देनजर रखेगा, हाल को भी, माजी को भी, मुस्तकबिल को भी। वो ऐसे लिखेगा पढ़ते हुए लुत्फ आएगा, कल भी तस्कीन होगी। उसकी तहरीर हमेशा जानदार रहती है, क्लासिकल तहरीर होती है। तो ये फ़र्क है, बात समझ आ गई? अभी हम लिखो टॉपिक ऊपर पहले लिखे फ़नून की 2 किस्में, फ़नून मुफीदा, फ़नून लतीफ़ा। लतीफ़ा की आपने किस्में लिख दी हैं, कितनी हैं? 5 हैं। कौन बच्चा बताएगा? जी बताएं। मौसीकी, लिटरेचर, रक्स और मुजस्मा साजी। संग तराशी कह लें, मुजस्मा से क्या करो? संग तराशी, सान लग, पत्थरों को तराशना। अभी मुजस्मा साज है या संग तराश, जब तक कायद आज़म का मुजस्मा बना, जब तक कल भी तस्कीन नहीं हो जाती, कायद आज़म का मुजस्मा कायद आज़म की तरह नहीं हो जाता, अल्लामा इकबाल का मुजस्मा अल्लामा इकबाल की तरह नहीं बना लेता, तो अच्छा फनकार नहीं है। उसके दिल में क्या रहेगा? बेचैनी सी रहेगी। इससे एक पेंटर पेंटिंग करने वाला है, मुसव्विर है, तो जब तक उसके ज़हन में जो नक्शा है उस तरह नहीं बना लेता, उसके दिल में एक हलचल सी रहेगी, तस्कीन जब तक नहीं हो जाती। ये अलग बात है कि इनका मकसद जो है पैसा कमाना नहीं है, ठीक है, कल भी तस्कीन अवलीन मकसद है, लेकिन पैसा इसमें ज़्यादा है, यही बता दूं मैं, पैसा इसमें ज़्यादा है अगर सही अच्छा कोई फनकार दिल से कर रहे काम तो। और लास्ट में आया लिटरेचर, आपका बैठ जाएंगे। मौसीकी की जब बात की थी, मौसीकी से बात क्लासिकल मौसीकी है, रक्स से क्लासिकल रक्स की बात हो रही है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी ऊपर हेडिंग लिखें अदब। अदब किसे कहते हैं? व्हाट इज अदब? कौन बच्चा बताएगा? पढ़ते रहना अभी तक इंग्लिश, उर्दू, लिटरेचर। अदब की मुख्तलिफ नाकिदीन ने, मुख्तलिफ तनकीद निगारों ने मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं। सबसे अच्छी तारीफ मैथ्यू आर्नल्ड ने की है, जिसका ताल्लुक यूनान से था, और आपने कहा है कि अदब ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है, अदब ज़िंदगी की तर्जुमानी और माशरे की अक्कासी का नाम है। अगर माशरे में बेरोज़गारी है तो अदीब की तहरीर में बेरोज़गारी की झलक नज़र आएगी। माशरे में खुशी है तो उसकी तहरीर में खुशी वाली तहरीर होगी। नहीं कि हर रंग अदब में समाए जा सकते हैं। अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, महसूसात को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे खूबसूरत लफ्ज़ों के ज़रिए कागज़ पे लिख देने का नाम लिटरेचर है। यहाँ तक समझ आ गई बात? अदब की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में अदब की? 2 किस्में। कौन कौन सी हैं? अभी तक पढ़ते रहो ना उर्दू आप, ऐसे तो बात की बात है, पहले ये चीज़ तो समझो बुनियाद। कौन कौन सी किस्में बेटा बताओ, छोटा बच्चा बताओ, बताओ बच्चे। सर एक शायरी और एक नसर। गुड, सही इसने बताया बच्चे ने, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। एक शायरी है जिसको हम नज़्म कहते हैं, और दूसरा है नसर। शायरी में और नसर में फ़र्क कौन बताएगा? जी बोलो बच्चे। शायरी में जो शायर के जो ख्यालात उनको जिक्र किया था, जो ख्यालात बताए थे, वो तो नसर भी कर, नसर निगार भी कर रहे हैं। सर शायरी में वो अपने जो ख्यालात हैं वो शेरों के शक्ल में लिखता है, और जो नसर में, ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि शेर किसे कहते हैं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि शेर में और नसर में क्या फ़र्क है?
सर नसर में पूरा का बयान किया जाता है और शायरी में भी हो सकता है, पूरा मुसद्दस आली में पूरी उसने हिस्ट्री की तरफ पेश की है। हाली साहब ने पूरी उसने कहाँ से शुरू किया कहाँ जा ख़त्म कर रहे हैं। शिकवा जवाबी शिकवा पढ़े उसमें भी वो चीज़ें पूरी हैं। जी बताएं सर। नसर वो जिसमें आम इंसान के समझने वाली ज़ुबान में की जाए, और शायरी वो जो इंसान समझ। यार पहली किताब उर्दू की है सबरस, वो आपको समझ भी नहीं आएगी, कितनी मुश्किल है वो। उसमें मुसन्ने है, मुसज्जे है, मुकफ़े है, काफ़ी आराई की गई है उसके अंदर, समझ ही नहीं आएगी क्या है। नसर वो है जो पैराग्राफ की सूरत में लिखा गया। हाँ इसकी तो थोड़े सही तारीफ है, बच्चा कोई समझदार लग रहे हैं। और शायरी क्या है जो ख्याल हो, नज़्म ज़ब्त की शक्ल में हो। शायरी क्या है, शेर शऊर से निकले। शऊर का मतलब है शऊरी काविश, सोच समझ के, यानी कि वो तहरीर जिसमें आपके जो अल्फाज हैं वो नज़्म ज़ब्त का शिकार हों, काफ़ी आराई का ख्याल रखा जाए, रदीफ़ का ख्याल रखा जाए, इन तमाम बातों लवाज़मात का ख्याल रखा जाए, उसे क्या कहते हैं, नज़म कहते हैं। शायरी को बहरहाल नज़म कहते हैं, ठीक है, उसूलों की पाबंदी। जबकि नसर का मतलब है कि फैली हुई चीज़, बिखरी हुई चीज़। नसर का लफ्ज़ी मतलब क्या है, बिखरी हुई फैली हुई चीज़। लफ्ज़ बिखरे हुए होते हैं इसमें। शायरी की फिर आगे दो किस्में हैं, कौन सा बच्चा बताएगा? दो किस्म की शायरी होती है जी। एक गज़ल होती है और एक नज़म। अच्छा, एक गज़ल है, एक नज़म है। गज़ल नज़म में क्या फ़र्क है? गज़ल में गज़ल की जाती है, नज़म में ना। नहीं, गज़ल में भी कर सकते हैं सर। गज़ल में ना जो एक मखसूस टॉपिक नहीं होता उसको बयान करने का, नज़म में उसके पास टॉपिक होते हैं। ठीक, कुछ हद तक कर रहे बच्चा। गज़ल का हर शेर कंप्लीट होता है, गज़ल का हर शेर कंप्लीट मफहूम दे रहा होगा। नज़म में तो एक उन्वान होगा ना, उसके मुताबिक शेर बने होंगे, हो सकता है समझिए उसी उन्वान के सारे चलेंगे, कंप्लीट नहीं होना ज़रूरी। तो नज़म की आगे किस्में हैं, नज़म की किस्में कितनी किस्में नज़म में? नज़म की शक्ल के लिहाज से कुछ तकसीम की जाती है और मौजू के लिहाज से। मौजू के लिहाज से जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं। जिसमें नबी पाक की तारीफ़ की जाती है उसको क्या कहते हैं, नात। जिसमें मौला अली की तारीफ़ की जाती है उसको क्या कहते हैं, मनकबत कहते हैं, ठीक है। जिसमें मुआशरे के बारे में कुछ किया जाता है उसका अलग नाम है, ठीक है। जिसमें अपना रोना धोना किया जाता है उसमें अलग है। मरने वाले पे जो नज़म लिखी जाती है उसको कुछ और नाम दिया जाता है, मरसिया कहते हैं। अगर मौके का बुला के शोहदा के बारे में उसे मरसिया कहेंगे, ठीक है। आम जो मरता है बंदा उसका 9 किस्म की वो नज़म होती है। इस तरह कसीदा है, कसीदा जिसमें आम तारीफ़ की जाए किसी की, और फिर मखसूस तारीफ़ हो नबी पास में, उसको नात कहेंगे हम। बात ये मौजू के लिहाज से है। शक्ल के लिहाज से नज़मों की किस्म मुख्तलिफ हैं, यानी कि जिस नज़म के हर बंद में 6 में से मिसरे हों उसे मुसद्दस कहते हैं, 5 मिसरों से मुसल्लस कहते हैं, 3 मिसरों से मुसल्लस कहते हैं। बात समझ आइए। इस तरह एक और किस्म है शक्ल के लिहाज से। एक होती है पाबंद नज़म, 4 किस्में हैं। एक होती है आज़ाद नज़म, एक होती है नसरी नज़म, एक नज़्म मुर्रा है। 4 किस्म की है। पाबंद में सारी चीज़ें आपने काफ़ी और हर चीज़ पाबंदी ज़रूरी है, आज़ाद में ज़रूरी नहीं है। ऐसे नज़्म मुर्रा एक और चीज़ है, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बात करेंगे हम नसर पे। नसर का क्या है, फैली हुई चीज़, डिस्फोरा, बिखरी हुई चीज़। तो नसर की 2 किस्में हैं मेन। चार्ट बनाते जाना, ठीक है, नीचे चार्ट बनता जाए तो समझ आ जाएगी। एक नसर है अफसानवी, एक है गैर अफसानवी। अफसानवी और गैर अफसानवी में क्या फ़र्क है? अफसाने से क्या मुराद है? अफसाना कहानी, अफसाना कहानी, वाक़या, किस्सा। वो नसर जिसमें किस्सा हो, कहानी हो, तहरीर, वो तहरीर नसर की जिसमें वाक़या हो उसको हम क्या कहेंगे? अफसानवी। जिसमें अफसानवा का होना ज़रूरी नहीं है, कहानी का होना ज़रूरी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? गैर अफसानवी। अभी पहले बात करेंगे अफसानवी पे। अफसानवी से पहले मैं बात करूंगा कि अफसाना किसे कहते हैं, तारीफ बताएं। अफसाना, अफसाना बेटा अफसानवी से निकला अफसाना, कहानी जिसे मैंने कहा। कहानी किसे कहते हैं? किस्सा, वाक़या। वो तहरीर जिसमें दिलचस्पी और तजस्सुस हो, लिख लो ये, वो तहरीर जिसमें दिलचस्पी और तजस्सुस हो, इंटरेस्ट हो, सस्पेंस हो, पढ़ते हुए लुत्फ आए, बंदा सोचे कि नेक्स्ट कौन सी किस्त होगी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सस्पेंस हो, तजस्सुस हो, तो क्या होगा? ये कि तहरीर इसे कहते हैं कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहानी। तो अफसानवी अदब की 4 किस्में आगे। नंबर 1 है दास्तान,
कहानी की किस्में बता रहा हूँ। नंबर 2 है नावल, नंबर 3 है अफसाना, नंबर 4 है ड्रामा। नाम तो सुने होंगे आपने। पुराने जमाने पहले जो कहानी थी स्टार्टिंग वो दास्तान थी। नावल से पहले की बात है, ये दास्तान थी। दास्तान वो कहानी है जिसमें माफूकुल फितरत अनासिर हों, जिसके किरदार माफूकुल फितरत हो, अकल से मावरा हों, जिन्नों और परियों का जिक्र होता है। दास्तान पढ़ने से ज्यादा सुनाने की चीज है। दास्तान पढ़ने से ज्यादा सुनाने की चीज है। पुराने जमाने में जो बूढ़ी औरतें थी अपने बच्चों को, पोतों को कहानियां दास्तानें सुनाई थी। यानी कि ऐसे वाकया जो अक्ल तस्लीम ना कर पाए। दास्तान के बाद दूसरी कहानी है नावल। नावल का क्या मतलब है? अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, नई अनोखी निराली चीज, नावल। दास्तान के बाद इंसान ने तरक्की की और जंगल से शहर की तरफ आ गया। फिर इन माफूकुल फितरत अनासर में इंसान ने दिलचस्पी लेना छोड़ दी। इंसान समझ गया कि इन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी कहानियों का। तो इंसान ने फिर नावल लिखना शुरू कर दिया। नावल में हकीकी इंसानी ज़िंदगी की अक्कासी होती है। जो करेक्टर होते हैं नावल के, उसमें हकीकी इंसानी ज़िंदगी की अक्कासी की जाती है। फिर होता है अफसाना। नावल और अफसाने में क्या फ़र्क है? कौन बताएगा? आमिर। सर, नावल एक ऐसी कहानी होती है जो थोड़ी लेंथी होती है, मतलब उसको एक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन जो अफसाना है ना, वो एक ही जगह पे बैठ के बंदा पढ़ के खत्म कर देता है। ठीक है, कोई और बच्चा बताए। किस्सा कहानी। यार किस्सा तो मैं कह दिया ना। किस्सा कहानी वाकया ये मुतरादिफ लफ्ज हैं। चाहे आप किस्सा कह दो, चाहे कहानी कह दो, या वाकया कह दो, कोई भी कहानी कहते हैं। सेम कहानी वो दिलचस्प तहरीर जिसमें दिलचस्पी हो, तजस्सुस हो। पहली किस्म दास्तान है, दूसरी नावल है। ठीक है, नावल में हकीकी इंसान जिंदगी, तीसरा अफसाना आ गया। तो मैंने ये पूछा है सिंपल, मनगढ़ंत बात होती है। अफसाना और इसमें नावल में फ़र्क क्या है? ये पूछ सकते हैं मुझे कैड कॉलेज में आपसे एंट्री टेस्ट में। ये सारी चीज़ें लिखनी है आपने। तवालत का फ़र्क नहीं है जो आमिर ने बताया, सफ़ों का फ़र्क नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग भी गलत बताते हैं। इसमें बुनियादी फ़र्क नुक्ते नज़र के हैं। ऐसे ऐसे अफसाने जो नावलों से बड़े हैं, ऐसे ऐसे नावल हैं जो अफसानों से छोटे हैं। ऐसे ऐसे नावल हैं जो अफसानों से छोटे हैं। नुक्ता नज़र का फ़र्क है। नावल का जो मेन मरकजी किरदार होगा उसकी पूरी ज़िंदगी की अक्कासी की जाएगी, उसका बचपन से लेके डेथ तक बताया जाएगा, तब वो नावल कंप्लीट अच्छा नावल होगा। वरना अधूरा नावल उसको नावल नहीं कह सकते। अफसाना क्या है? अफसाने में उस शख्स की, हीरो की ज़िंदगी का सिर्फ एक वाक़या पेश किया जाएगा। क्या पेश किया जाएगा? एक किस्सा या वाक़या पेश किया जाएगा। नुक्ता नज़र का फ़र्क है। चौथी किस्म है कहानी की ड्रामा। ड्रामा तो आप देखते हैं। ड्रामा किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्रामा? रोजमर्रा के रूटीन है तो वही कहानी ना, कहानी की किस्म है। पहले जंगल में था इंसान, जंगली जिंदगी थी तो दास्तान थी। फिर प्रैक्टिकल शहर की दास्तान नावल में आ गया, दास्तानों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दी। फिर आ गया अफसाने में, टाइम ठीक है उसकी बचत, कोई छोटे होते अफसाने जिससे बताया आमिर ने। फिर आ गया नेक्स्ट, आगे ड्रामा। तो ड्रामा नेक्स्ट आ गया। ड्रामा किसे कहेंगे? सर वो जो अफसाना तहरीर क्या होता है, उसको ड्रामे में दिखा। ठीक कह रहा है बच्चा ये, यानी कुछ करके दिखाना। ड्राओ से निकला, यूनानी जबान का लफ्ज़ है ड्राओ। ड्राओ का मतलब कुछ करके दिखा, परफॉर्म करके दिखाना। वही कहानी नावल की, दास्तान की, अफसाने की अगर हम करेक्टर के जरिए पेश कर देंगे, परफॉर्म कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? ड्रामा बन जाएगा। ड्रामे की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में? दो। अगर वक्त के लिहाज से देखा जाए, इर्तिकाई लिहाज से, तो 4 किस्में हैं। शक्ल के लिहाज से 2 किस्में हैं। सबसे पहले जो ड्रामा था, टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं था, कौन सा ड्रामा था? स्टेज ड्रामा, थिएटर, पंडाल लगाए थे, सामने परफॉर्म कर, लोग पब्लिक लाइव्स देखती थी। पहला ड्रामा थिएटर, लिख लो। नंबर 2, थिएटर से फिर इंसान आ गया किस तरफ? रेडियो इजाद हुआ। रेडियो किसने इजाद किया? ग्राम बेल ने। या टीवी नहीं इजाद की उसने, वो टेलीफोन इजाद किए। रेडियो किसने इजाद किए? एनीबॉडी? मार्कोनी ने इजाद किए। तो रेडियो में क्या होता है, शक्ल सामने नहीं आ रही होती,
आवाज आती है, हीरो की आवाज पता चले कि हीरो ही है, आवाज के उतार चढ़ाव पे बड़ा इस पे फोकस किया जाता है रेडियाई ड्रामे में। रेडियो के बाद तीसरी किस्म है ड्रामे की इर्तिकाई लिहाज जमाने के लिहाज से टीवी ड्रामा, टीवी आ गया फिर। और फिर आखिरी किस्म कौन सी है ड्रामे की? फिल्म। ये वक्त के लिहाज से, वक्त के लिहाज से। शक्ल के लिहाज से ड्रामे की दो किस्में, नाम सुना होगा, शुरू में देखते हैं ना आप, ड्रामा सीरियल या ड्रामा सीरीज पेश किए जा रहे हैं। सीरियल और सीरीज लिख लो। शक्ल के लिहाज से दो किस्में, नंबर 1 सीरियल, नंबर 2 सीरीज। सीरियल और सीरीज में क्या फर्क है? ये छोटा छोटा क्वेश्चन है बेटा। सीरीज सीजन्स पे मुश्तमिल होगी और सीरियल जो होगा उसमें चंद एपिसोड होंगे। एपिसोड तो सब में होता है ना। कैसे एपिसोड? देखो सीरियल होता है ड्रामा जो किस्तवार हो। क्या हो? किस्तवार। एक किस्त के बाद दूसरी किस्त। उन पाकिस्तानी जो ड्रामे 13 किस्तों में मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और सीरीज में क्या होता है? सीरीज में हर दफा फनकार वही रहते हैं, लेकिन हर दफा नई कहानी पेश की जाए। बात आइए समझ। जैसे बुलबुले हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, फैमिली फ्रंट हो गया, ये सारे सीरियल क्या ड्रामा जिसमें किस्तें होती हैं। पाकिस्तानी ड्रामे कितनी किस्तों में बताया? 13 किस्तों, 13 किस्तों में खत्म हो जाते हैं। सीरीज में ऐसा नहीं है। सीरीज में कैरेक्टर वही होते हैं। बुलबुले आप देखते हो, मोमो वाला ड्रामा, कैरेक्टर वही है, हमेशा नए दफा नए कुछ छोटा सा प्रोग्राम लेके आ रहे होते हैं। तो ये सीरीज चल रही है। गेस्ट हाउस था, अंधेरा उजाला था, फैमिली फ्रंट है, ये होगी इसकी किस्में। नेक्स्ट आ जाता है आपका गैर अफसानवी। ये तो अफसानी अदब था, दूसरा क्या है? गैर। अभी गैर अफसानवी में मजमून शामिल है, अच्छा, जो असल में बता रहा था। गैर अफसानवी में जिसमें कहानी का होना जरूरी नहीं है, और कहानी पन होगा तो एक्स्ट्रा खूबी होगी, उसकी दिलचस्पी और तजस्सुस होगी उस तरीके में, तो उसकी एक्स्ट्रा खूबी होगी। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ग्रामर की चीज़ें शामिल हैं, दरख्वास्त है, ख़त है, मजमून है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये रिपोर्टाज निगारी है, सवाने उम्री है, सीरत की किताबें हैं, ये गैर अफसानी हैं। अगर सवाने उम्री में दिलचस्पी तजस्सुस लाएगा तो उसकी एक्स्ट्रा खूबी होगी, होना ज़रूरी नहीं है, एक्स्ट्रा खूबी होगी उसकी, यानी कि इसमें कहानी पान पाया जाता है। बात है ये समझ। अब बात करेंगे मजमून। पूरा ढांचा बना लिया आपने, उसका नक्शा, डायग्राम। नहीं बना तो उस वीडियो को देख के बना लेना, ठीक है, जिस तरतीब से मैंने बताया है। ऐसे जो है ये निकला है सही से, अरबी ज़बान का लफ्ज़ सही, सीन आइन छोटी ये, जिसका मतलब कोशिश करना, यानी वो तहरीर जो कोशिश करके लिखी जाए। हर तहरीर को ऐसे नहीं कहते। इंशाई अलग चीज है, ऐसे अलग है, मकाला अलग है। अगर एक तरतीब के साथ लिखा जाएगा, ठीक है, मजमून, तो वो मजमून होगा। 3 इसके लवाज़मात हैं मजमून में, इब्तदाइया, वस्तानिया, इख्तितामिया। तमहीद बांधनी है आपने, स्टार्टिंग पहले 1-2 प्रोग्राम में आपने तमहीद बांधना, टॉपिक के बारे में या उसकी हिस्ट्री में जाएंगे, फिर आप वस्तानिया में उसको फैलाओगे बात को। जो आप FA लेवल के मजमून लिखते हैं वो कम से कम आपके जो सही है ना मजमून लिखने की जो लेंथ है, 2 सफ़े 5 लाइनें, तब जाके आपको 20 में से कोई 18 नंबर मिलेंगे। सफ़े क्या मुराद? सफ़े से मेरा पेपर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पेज की बात कर रहा हूँ। एक पेपर में कितने पेज होते हैं? 2। एक साइड को पेज कहते हैं ना, पूरा पेपर है। तो दोनों तरफ से आपने लिखना है, और फिर ऊपर 5-6 लाइनें, इतना आपने ऐसे मजमून लिखना है वहाँ मिलिट्री के टेस्ट में। इतना नहीं लिखोगे तो फिर नंबर नहीं है जो आपने जाना है मिलिट्री कॉलेज में, फिर ये ख्वाब ही रहेगा। प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं कि छोटे छोटे मजमून लिखो एक ही पैराग्राफ के, वो मजमून वहाँ नहीं चलते। आखिर में इख्तिताम करना होता है, एंडिंग पॉइंट। इख्तिताम के 2 पैराग्राफ भी पता चले लफ्ज़ों से, बातचीत से, कि भी ये अपनी तहरीर का या अपनी तहरीर का इख्तिताम कर रहे हैं। हेडिंग्स नहीं लिखनी। बहुत बच्चे मजमून में क्या लिखते हैं? सुर्खियाँ बनाते हैं, बड़े खूबसूरतियाँ बनाते हैं, उससे ऐसे काटते थे हम, 0 मार्क्स, क्यों? वो ऐसे ही नहीं है, वो तो मकाला है, वो तो मकाला लिख के आ गए हो। हम कहते इतनी इसको सेंस नहीं है कि हेडिंग्स लिखी हैं इसने ऐसे में, वो तो थीसिस लिख के आ गए हो आप। थीसिस में और उसमें मजमून में फ़र्क है ना। हाईलाइटर लगाएं, स्पेशली जो आर्मी के, एक ही पेन इस्तेमाल करें, एक ही स्याही, कोई मार्कर शेकर यूज़ नहीं करना, वहाँ लो ही नहीं होता।
इस तरह जब आप जाएंगे मिलिट्री कॉलेज के टेस्ट में, वहाँ एक ही स्याही इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा भी मार्कर यूज़ करें तो आपने नीला मार्कर यूज़ करना है, ब्लू इंक के साथ लिखना है। अगर बहुत ही आप चाहते हो कि मैं कुछ हाईलाइट कर दूंगा, वो हाईलाइटर इस्तेमाल नहीं करने, ऊपर जो लगाते हैं, बैड इम्पैक्ट पड़ता है इससे। इसी तरह मजमून में जो आप लिखेंगे पीएमए के इनिशियल इंटरव्यू में जो मजमून लिखा जाता है, वो शॉर्ट ऐसे लिखना है आपने, वो तवील ऐसे नहीं लिखना मिलिट्री कॉलेज वाला। उसकी लेंथ कितनी है, उसमें एक पेज लिखना है सिर्फ। कितना लिखना है? एक पेपर देते हैं टोटल। एक पेपर में कितने पेज होते हैं? एक साइड को पेज कहते हैं, ठीक है। पेपर की एक साइड को क्या कहते हैं? पेज। तो एक पेपर देंगे, एक पेज पे आपने इंग्लिश में लिखना है, एक पेज पे आपने उर्दू में लिखना है। जितना आपका पेज रजिस्टर का इतना आपने लिखना है। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों ने करके जानी है मजमून की। इसमें भी आपने तीनों बातों का ख्याल रखना है। शुरू में स्टार्टिंग, दरमियान में फिर आपने थोड़ी बात को तवील करना है। जो शार्ट है तो तरीके से आपने इस चीज़ को करना है। एंड पे फिर आपने इसको एंड करना है, तब जाके आपका क्या होगा, ये कोई मजमून बनेगा, ऐसे बनेगा। एक इंग्लिश में होता है और एक उर्दू में होता है। ऐसे के टॉपिक्स के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग देखी होगी, जो टॉपिक्स अभी पीएमए के टेस्ट में चले हैं और आगे भी तवक्को है कि ये टॉपिक्स आएंगे। 10 मैंने इंग्लिश के टॉपिक्स, 10 मैंने उर्दू के टॉपिक्स बना के वीडियो अपलोड की हुई है। 5 मिनट की वीडियो है और पता नहीं इस चैनल पे की है कि दूसरे सरमरान पे भी हूँ, याद नहीं है कौन से चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप देख लें। उस पे आपने वो वीडियो देखोगे, उस पर 10 ऐसे उर्दू में लिखने हैं, 10 इंग्लिश में लिखने हैं। मिलिट्री कॉलेज के बच्चों ने लिख के मुझे चेक कराने हैं ताकि सही प्रैक्टिस हो लिखने की। बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी, साइंस की चीज़ें भी, लेकिन मेन ऐसे पे आपने फोकस ज़्यादा करना है ताकि ऐसे वाला जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो। अब भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, किसी किस्म का क्वेश्चन, कोई इबाम रह गया हो, कोई चीज़ रह गई हो कि ऐसे के बारे में समझ नहीं आई। अच्छा, कुछ बच्चे लिखते हैं तमीज नहीं बांधते ना, इधर उधर फेंकते हैं, इधर वो ऐसे नहीं है, वो इंशाई है। क्या कहते हैं उसे? इंशाई भी नहीं, लेकिन इंशाई भी ऐसे काट देते, ऐसे काट देते, इंशाई लिख के आगे, फिर आगे नंबर बड़ी ज्यादा होगी, नंबर नहीं आए ज्यादा, इसलिए कि आप लिखे ही नहीं ऐसे, वो तो इंशाई लिख के आगे। सर जैसे आपने मतलब शुरुआत करनी है मजमून की, शुरुआत सर कर दी है, तो फिर उस जब एंड करना है तो अगला पैराग्राफ में करनी है आपने, पैराग्राफ बनाने हैं, पैराग्राफ बनाने हैं। जो पीएमए के जो आपका होगा ऐसे, इसमें भी अच्छा कि 3 पैराग्राफ बनाने आप, एक छोटा सा बना 4-5 लाइन, फिर आप 4-5 लाइन दरमियान में आप बड़ा लिख लूँ, लेकिन इसमें आपने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी है। इसमें क्या देनी है आपने? इन्फॉर्मेशन। इस तरह वेट आते हैं जो उसमें इन्फॉर्मेटिव बनाने हैं आपने। बच्चे ऐसी आई वी ये बहुत मिस्टेक करते हैं, आई भी नॉट रिकमेंड होकर आ जाते हैं फिर, तो इसमें लॉजिकल आपने चलना है ताकि आप रिकमेंड भी हो गए हों आई में। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, नहीं है चलें। ये भी हम हर बच्चे से मैंने बताया कि हर बच्चे ने आके यहाँ पे कितने मिनट बोलना है? 2-2 मिनट बोलना है किसी भी टॉपिक पे। ये आ गया आपका लेक्चरेट। पब्लिक स्पीकिंग जब तक नहीं होगी, नहीं सीखोगे बोलना अच्छा, सिलेक्शन नहीं हो सकती आपकी, ठीक है।